सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 11 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। शीर्षक से ही हमें समझ में आ रहा है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग। चलिए अब हम इसे चित्रों के माध्यम से जानते हैं किस प्रकार। जैसे रामदीन मंदिर में पूजा करने वाला है, ठीक है, वाला व्यक्ति है, ठीक है। जो रामदीन है वो मंदिर में पूजा करने वाला व्यक्ति है। अब इतने लंबे शब्द, जो कई सारे शब्द हमने यहाँ जोड़े हैं, इन शब्दों को अगर हम एक शब्द में करें तो उसका हम क्या कहेंगे? पुजारी। रामदीन पुजारी है। अब ये देखो ऊपर का वाक्य कितना लंबा हो गया, और वहीं हमने इन कई सारे शब्दों को जब एक शब्द में बदल दिया तो वही वाक्य कितना छोटा सा हो गया, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं कई सारे शब्दों को, देखो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये अनेक शब्द जो हैं उनके लिए एक शब्द पुजारी। अगला उदाहरण देखते हैं। दयानंद पढ़ा लिखा नहीं है। जो ये व्यक्ति है दयानंद, ये क्या नहीं है? पढ़ा लिखा नहीं है। वाक्य कितना बड़ा हो गया। अब जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? एक शब्द। एक शब्द हम उसे क्या कहते हैं? अनपढ़, ठीक है। हम उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? अनपढ़। तो यहाँ पे क्या बन गया वाक्य? दयानंद अनपढ़ है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे देखो वाक्य कितना बड़ा हो रहा है और यहाँ पे कितना छोटा हो गया। अगला उदाहरण हम देख लेते हैं। अमेरिका में गगन को चूमने वाली इमारतें हैं। गगन को चूमने वाली, कितने सारे शब्दों का, 1 2 3 4 4 शब्दों का हमने प्रयोग किया है। वहीं हम इसे एक शब्द में परिवर्तित करें तो कैसा होगा? अमेरिका में गगनचुंबी इमारतें हैं। ये देखो इन 4 शब्दों को हमने एक शब्द में समेट दिया। यहाँ पे देखो मंदिर में पूजा करने वाला व्यक्ति, ठीक है, हमने इन सारे शब्दों को एक शब्द में समेट दिया। पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं को हमने एक शब्द में समेट दिया। तो इसे ही हम कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है बच्चों। इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे शब्द जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे शब्द जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। जहाँ पे हम अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं उस जगह पे हम किसी एक शब्द का, जिस भी एक शब्द का प्रयोग करते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। अब हम अन्य उदाहरण देख लेते हैं। जैसे जल में रहने वाला, जलचर। जिसके मन में दया ना हो, जिसके मन में दया हो, दयालु। जिसके मन में डर ना हो, निडर। जिसके हृदय में दया ना हो, निर्दय, ठीक है। तो इसी प्रकार जो हम कभी भी कोई वाक्य लिखते हैं तो उसमें जब हम इतने सारे शब्दों का प्रयोग न करके किसी एक शब्द का प्रयोग कर लेते हैं जिससे हमारी बात का अर्थ वही रहता है, ठीक है। हमारे वाक्य का अर्थ वही निकलता है। बस क्या होता है कि हम कई सारे शब्दों की जगह एक शब्द से अपना काम चला लेते हैं। जैसे जिसके माता पिता ना हो, अनाथ, ठीक है। अगर हम कहीं पे अनाथ शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे हम कहें कि रमेश के माता पिता नहीं हैं, हम सीधे क्या बोल सकते हैं? रमेश अनाथ है। तो अनाथ हम बोलेंगे तो भी उसका अर्थ यही निकलेगा कि उसके माता पिता नहीं हैं। श्याम कविता लिखने वाला व्यक्ति है, ठीक है। श्याम कवि है। अब कवि का अर्थ क्या बनता है? कविता लिखने वाला, ठीक है। तो इसलिए हम कई सारे शब्दों का प्रयोग न करके केवल एक शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार ये पूरा जो देख दिया हुआ है, इसमें पूरे 25 तक दिए हुए हैं, ये सब क्या हैं? ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं, ठीक है। तो आपका ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला पाठ मैंने पूरा करवा दिया है। आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं।